जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ग्रह किस तरह जीवन को प्रभावित करते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। किसी की कुंडली बनने के बाद मान लो जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसी दिन उसके अच्छे और बुरे समय का निर्धारण हो जाता है। वो किस प्रकार होता है कि मान लो जी आज किसी बच्चे का जन्म हो रहा है। आज तारीख है 31 जनवरी 2024। आज जिसका भी जन्म होगा तो आकाश मंडल में जो जो ग्रह जिस राशि या भाव में होते हैं वही ग्रह कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आज मान लो जो ग्रह जिस स्थिति में है आकाश में उसे हम गोचर दशा कहते हैं। गोचर दशा मतलब वर्तमान दशा। आज की तारीख में ग्रह किस राशि में है, किस स्थिति में है या बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो ग्रह आज जो आकाश मंडल में स्थित है वो उसके पूरे जीवन में उसके शुभ और अशुभ को निर्धारित कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा और एक दशा होती है जिसे हम विषोत्तरी दशा कहते हैं। विषोत्तरी दशा का अर्थ ये होता है दोस्तों कि वो ग्रहों के द्वारा ही भोगी जाती है, लेकिन उनका जो समय काल होता है वो बहुत ही विस्तृत रूप से होता है। जैसे कि शुक्र की दशा यदि मान लो विषोत्तरी के रूप में आती है तो वो 20 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है, गुरु की 16 वर्ष की होती है, मंगल और केतु की 7 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है और सूर्य की 6 वर्ष की होती है। तो अब मान लीजिए बचपन में बच्चे का जन्म हुआ तो उसके साथ साथ कोई न कोई विषोत्तरी दशा भी शुरू हो जाती है। अब वो अच्छी है बुरी है क्या है वो उसके कि ग्रह की स्थिति उसके जन्म काल में उसकी कुंडली के अनुसार ही वो निर्धारण किया जाता है। यदि मान लो बचपन शुक्र की दशा में हो गया और शुक्र अच्छी स्थिति में है तो उसके माता पिता के पास हमेशा वैभवपूर्ण जीवन होगा, तो वो बच्चा भी उसका उपभोग करता रहेगा। और लग्न में या भाग्य स्थान में या धन स्थान में या एकादश स्थान में यदि वही शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है तो जीवन भर उसको वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। उसी प्रकार एक और ग्रह होते हैं पाप ग्रह। पाप ग्रह किसको कहते हैं? जैसे शनि है, राहु है, केतु है। मंगल कहीं अच्छा होता है तो कहीं उसको भी कहीं बुरा भी हो सकता है। तो वो क्या ग्रहों की स्थिति कैसी है, अच्छी है बुरी है, कौन से ग्रह के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसके अनुसार उसका निर्धारण होता है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ मानता हूँ दोस्तों कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो शनि से भी खतरनाक होता है। वो इसका कारण ये है कि शनि तो फिर भी इंसान के अच्छे या बुरे में कभी कुछ नुकसान कर देता है तो वापस फ़ायदा भी कर देता है। लेकिन राहु हमेशा एक ऐसा ग्रह है कि जब भी वो आएगा या कुंडली के 12 स्थानों में जहाँ कहीं भी वो बैठा होगा वो उसी भाव का नुकसान करता रहेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे ये शादियों में तो संबंध विच्छेद होते हैं, कहीं कहीं कि ज़िंदगी में अचानक इंसान बहुत ही अच्छी स्थिति में होता है और अचानक उसका पराभव होना शुरू हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, किसी कारण से किसी दुर्घटना हो गई है तो उसका मूल कारण ये राहु ग्रह ही होता है। मान लो अभी किसी ने कई बार ऐसा होता है कि कई साल तक दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता है और अचानक उनमें विच्छेद हो जाता है, उसका कारण भी वही राहु ग्रह ही होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा जो कई शादियाँ करते हैं लेकिन उनकी शादी सफल हो ही नहीं पाती है, क्योंकि उसका कारण है कि वो ग्रह ये राहु जो होता है वो या तो सप्तम स्थान पे उसकी दृष्टि होती है या सप्तम स्थान में वो स्वतंत्र रूप से बैठा होता है, तो वो हमेशा उस शादी दाम्पत्य जीवन को कभी सफल होने नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कभी भी इंसान की ज़िंदगी में जो भी नुकसान सबसे ज़्यादा कोई ग्रह करता है तो वो राहु ग्रह है। तो राहु कौन सी कंडीशन में है क्या है वो हमेशा देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई कि विषोत्तरी दशा वैसे 120 वर्ष की मानी जाती है कुल मिला के सभी ग्रहों की। कई बार ऐसा होता है कि पूरे जीवन में अब 120 वर्ष तो कोई जीता नहीं है, तो 120 वर्ष की आज की आयु में तो अब आज की ज़िंदगी में आज के जीवन में किसी की आयु होती नहीं है। अब एवरेज कोई भी 60-70 साल 80 साल तक इंसान जीता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लो जीवन से मरण के बीच में यदि किसी के राहु की दशा नहीं आई है, किसी की विषोत्तरी दशा जो 18 वर्ष की होती है, तो उस इंसान के जीवन में
फिर भी तकलीफ़ें बहुत कम आती है। लेकिन यदि मान लो किसी के जीवन में बीच में यदि 18 वर्ष की राहु की दशा आ गई तो अच्छे इंसान को, चाहे वो कितना भी होशियार हो, धनाढ्य हो, कुछ भी हो, लेकिन वो 18 वर्ष उसके लिए बहुत ही तकलीफ़देह और कष्ट में बीतते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। और मैंने कई ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें मैंने कि इंसान को, अच्छे इंसान जो कि शिखर पर थे, उनको मिट्टी में मिला दिया इस राहु ग्रह ने। इसलिए दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखो, जब भी आप कुंडली देखो या अपनी कुंडली में ये ज़रूर देखो कि तुम्हारे जो राहु है वो किस स्थिति में है, और उसके अनुसार ही तुम्हें अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे मैं किसी और वीडियो में आपको और कुछ जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।